आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या भार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है शुक्र और मंगल की युति। यह युति जो है किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालती है, आज हम इसी के विषय में आपको जानकारी देंगे। वैसे इस युति के विषय में काफ़ी कुछ भ्रांतियाँ हैं, मतलब नकारात्मक भ्रांतियाँ ज़्यादा है इस युति के विषय में, कि इस युति को लेकर लोग परेशान रहते हैं कि यदि यह युति कुंडली में बनती है तो यहाँ पर चरित्र का कमज़ोर होना बताया जाता है, अक्सर बताया जाता है। व्यक्ति परेशान रहते हैं कि भी मेरी कुंडली में युति है तो ऐसा ऐसा है, हो सकता है, व्यक्ति परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी भ्रांति को दूर करेंगे कि ये युति किस तरह से सकारात्मक परिणाम भी देती है हमारी कुंडली में यदि युति होती है, और उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आज इसी के विषय में हम जानकारी आपको देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करेंगे शुक्र और मंगल की युति, या यूँ कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र की युति किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डालती है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्रहों की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि किसी भी युति को समझने के लिए उनकी प्रकृति को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद हम इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि युति किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में डाले। सबसे पहले जानेंगे कि मंगल ग्रह कैसा ग्रह होता है। मंगल जो है वो राजा का सेनापति होता है, काफ़ी नेतृत्व उनको पसंद होता है, काफ़ी जोश होता है उनके अंदर में, ऊर्जा होती है, साहसी होते हैं और वो कभी भी हार मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के भी होते हैं, क्योंकि उनको साहस है, उनमें नेतृत्व है, सेनापति है वो और नेतृत्व करने वाले होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्रोध की भावना भी एक कुछ लेवल पर देखने को जरूर मिलती है। तो ऐसा मंगल जब शुक्र के साथ में संयोजन करता है तो किस तरह का प्रभाव आता है। अब जानेंगे कि शुक्र किस तरह का ग्रह है। शुक्र प्रेम भावनाओं से संबंधित ग्रह होता है। हमारी पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उसका संबंध भी शुक्र से होता है। शुक्र सुंदरता का प्रतीक होता है, प्रेम होता है, भावनाएं होती हैं, और जितनी भी लग्जूरियस थिंग्स होती हैं उन सबको भी शुक्र ही प्रभावित करता है। और शुक्र जो है वो धन का कारक ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि कुंडली का सेकंड जो भाव होता है, धन भाव जो होता है, वो भी शुक्र को भी मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ पर वृषभ राशि होती है। स्थिर धन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर शुक्र को ही देखा जाना चाहिए। जैसे तो मैंने आपके सामने शुक्र और मंगल जो सिर्फ लगन में लिखा है, कुंडली के प्रथम भाव में, ये आपकी कुंडली में किसी भी भाव में हो सकते हैं, तो उस तरह से आप समझने का प्रयास जरूर कीजिए। तो ये तो होती है कि शुक्र की प्रकृति इस तरह से होती है, और मंगल की प्रकृति जो होती है वो जोश होता है, साहस होता है। जब जोश और साहस जब इकट्ठे होते हैं, संयोजन करते हैं, तो किस तरह का प्रभाव डाला जाएगा, मतलब किस तरह का प्रभाव हमारी कुंडली में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मंगल और शुक्र जो होते हैं, जब वो इकट्ठे होते हैं तो ऐसी युति जो होती है वो एक लवर का क्रिएशन करती है। मतलब लवर भी कैसा होता है, जो पैशनेट होता है, पैशनेट लवर को बनाती है। ऐसा नहीं है कि यदि युति हो गई है तो आपकी लव मैरिज ही होगी, ऐसा नहीं है कि आपका प्रेम विवाह ही होगा। यदि आपकी मान लीजिए लव मैरिज भी है तो बहुत अच्छा है, यदि अरेंज मैरिज भी होती है तो यहाँ पर ऐसी युति जो होती है वो एक काफ़ी प्रोटेक्टिव लाइफ पार्टनर को देती है, जो आपको दिल की गहराइयों से प्रेम करता है, मतलब बड़े शिद्दत से आपको प्रेम करने वाला पार्टनर मिलता है, जो आपको बहुत अधिक प्रेम करेगा, जो गहराई से प्रेम करेगा। तो वो आपको आपके आसपास किसी और को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा लाइफ पार्टनर का जो नेचर रहता है, मतलब जिसकी कुंडली में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जिसकी कुंडली में युति बनती है, वहाँ पर वो अपने लाइफ पार्टनर को या अपनी लव लाइफ को लेकर थोड़ा पजेसिव जरूर होते हैं। वो अपने लवर के आसपास या अपने पार्टनर के आसपास में या पति पत्नी के आसपास में किसी और को देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसी होती है शुक्र और मंगल की युति। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई तरह की गलत बात होती है ना, चारित्र जो पतन होता है या कहें तो कैरेक्टर को लेकर जो कुछ गलत भ्रांतियां हैं, वैसा इस युति में बहुत कम देखने को मिलती है। वो किन परिस्थितियों में मिलेगी वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये तो होता है कि शुक्र और मंगल की प्रकृति यदि इकट्ठी होती है, दोनों का संयोजन होता है, तो किस तरह का स्वभाव इनमें आएगा और इस युति में किस तरह का देखने को किस तरह से हमको देखने को मिलती है। क्योंकि आज हम पॉइंट्स पे आकर के आपको ये बताएंगे किस तरह के क्या क्या प्रभाव आगे देखने को हमको मिलेंगे। तो पहले हमने बताया आपको कि मंगल और शुक्र की प्रकृति किस तरह से है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि मंगल और शुक्र कुंडली में किस भाव के अधिपति है, क्योंकि इस युति को समझने के लिए यह भी हमारा जानना जरूरी है कि मंगल और शुक्र जो है वो हमारी कुंडली में किस भाव के अधिपति है। क्योंकि कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर मेष राशि होती है जो मंगल की होती है, और अष्टम भाव में भी वृश्चिक राशि होती है जो मंगल की होती है, और दूसरे घर में शुक्र की राशि होती है, और यहाँ पर सप्तम राशि मतलब तुला राशि होती है, वृषभ और तुला राशि होती है। तो जब यहाँ पर मंगल जो है वो शरीर है और शुक्र जो है वो हमारा वैवाहिक संबंध है, हमारा प्रेम है, हमारी प्रेम से संबंधित भावनाएं हैं, जब इनका मिलन होता है, जब इनका मिलाप होता है, तो हमारे जीवन में ये जो भावनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हमारा जो जोश है या हमारा जो साहस है या हमारा जो नेतृत्व है वो लव के ऊपर हो, मतलब हमारे पार्टनर के ऊपर नेतृत्व रहता है। लव लाइफ को लेकर हम बहुत डोमिनेटिंग भी, थोड़े हम कह सकते हैं यहाँ पर डोमिनेटिंग नेचर भी हो जाता है। अपने प्रेम संबंध को लेकर हम बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं ऐसी युति में। अब है कि यहाँ ये तो इस भाव का प्रभाव होता है। अब है कि यदि दूसरे भाव का और अष्टम भाव का किस तरह से प्रभाव होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव का स्वामी होते हैं, धन के भी होते हैं और वाणी भाव के स्वामी भी होते हैं। यदि इनके साथ में मंगल जब मिलते हैं तो पहली बात तो होती है कि ऐसे जातक जो होते हैं वाणी से बहुत सॉफ्ट भी होते हैं, लेकिन मंगल के आधिपत्य में आने से इनकी वाणी थोड़ी बोल्ड भी हो जाती है, मतलब कभी कभी बहुत क्रोधित होकर भी आपसे बात कर सकते हैं। इस युति में ये प्रभाव भी होता है। और धन भाव के स्वामी के साथ जब युति बनती है तो ऐसा जातक धन इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत वो अपने धन को स्थिर करने के विषय में अक्सर सोचता है और इसे करता भी है। अब है कि अष्टम भाव का प्रभाव भी देता है। शुक्र जो है अष्टम से अष्टम भी हो जाता है, सेकंड हाउस जो है वो अष्टम से अष्टम भी होता है। तो यहाँ पर वो कभी कभी कुछ यदि दशाएं अंतर्दशाएं ऐसी चले तो बीमारियों से संबंधित भी कुछ तकलीफ़ें हमें जीवन में देखने को मिलती है। ये निर्भर करता है कि दशा कौन सी चल रही है। यदि दशा फेवर में नहीं है तो वहाँ पर इससे संबंधित कुछ तकलीफ़ें भी आपको जीवन में ये मंगल और शुक्र की युति जरूर देता है। क्योंकि यहाँ पर बैठेगा तो अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी, यहाँ पर बैठेगा तो सेकंड पे रहेगी, तो यहाँ पर उस समय उस तरह की तकलीफ़ें भी देखने को मिलती है। लेकिन यह युति जो होती है, एक पैशनेट लवर, एक गहराई से चाहने वाले लाइफ पार्टनर मिलते हैं इस युति में, और सॉफ्ट आपकी वॉइस होगी लेकिन बोल्डनेस भी आपके अंदर में थोड़ी रहती है, और पैसे को इकट्ठा करने की लालसा या आपका जो साहस है या आपका जो पराक्रम है वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को इस युति में मिलता है। ये है कि किस तरह से ये प्रभाव हमारी युति में, हमारी इस युति में किस तरह का मंगल और शुक्र का प्रभाव होता है। अब बात करते हैं कि ये युति जो होती है वो कितनी प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि किसी भी युति, कोई भी युति जो होती है वो अपना प्रभाव अंशों के आधार पर भी डालती है कि कितने अंश से शुक्र बली है, कितने अंश से आपका मंगल बली है। यदि ये युति मंगल के अंश यदि इस युति में ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए यदि मंगल के अंश आपकी युति में ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर मंगल अपना ज़्यादा प्रभाव डालेगा और लाइफ पार्टनर को थोड़ा डोमिनेट भी कर सकता है। उसकी वाणी थोड़ी
हार्श भी हो सकती है और वो अपने लाइफ को, मतलब मैरिड लाइफ को लेकर थोड़े पॉजिटिव नेचर के भी ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। यदि ये किसी से प्रेम भी करते हैं तो उसको किसी भी कंडीशन में जा कर के उस प्रेम को हासिल करना भी पसंद करते हैं, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में इनके जीवन में होता है। नियंत्रण से बाहर ये व्यक्ति बहुत कम चांसेस रहते हैं कि नियंत्रण से ये बाहर निकल जाए, मतलब सब कुछ इनके जीवन में नियंत्रण के अधीन ही होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, यदि शुक्र के अंश ज़्यादा बली हो जाते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो अपने आप को, अपनी जो साज सज्जा होती है, सुंदरता होती है, उस पर विशेष ध्यान देने वाले होते हैं और अपने जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उनके जो पार्टनर होते हैं उनको भी फैशन से रिलेटेड ग्रूम करते हैं, उनको भी एक तरह से उनकी ग्रूमिंग करना भी ये पसंद करते हैं। अपने लाइफ पार्टनर को लेकर भी ये थोड़े सिंसियर रहते हैं इस मामले में, या बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, कह सकते हैं कि वो भी खूबसूरत दिखे, हम भी खूबसूरत दिखें, और हाँ, उनका जो कपड़े पहनने का जो तौर तरीका जो भी रहता है वह सुंदर होता है। इस युति में, मंगल और शुक्र की युति में इस तरह का प्रभाव होता है। ये निर्भर करता है कि मंगल यहाँ पर ज़्यादा बली है या शुक्र ज़्यादा बली है। ये तो बात होती है कि यहाँ पर अंशों में कौन सा ग्रह ज़्यादा बली है। अब बात करते हैं राशियों की कि भाई ये युति जो है किस राशि में ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। यह युति जो होती है वो ज़्यादातर, यदि स्वराशि में ये युति बन रही है, उच्च की राशि में युति बन रही है, तो भी ये युति जो होती है बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी और यहाँ पर वह सकारात्मक प्रभाव ही आपको जीवन में देगी। नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं देगी। हाँ, यदि ये नीच की राशि में बन रही है, कोई नीच की राशि में युति बन गई है, शत्रु राशि में युति बन गई है, तो हो सकता है यहाँ पर वह अपना नकारात्मक प्रभाव जरूर देगी, लेकिन ज़्यादातर युति जो होती है सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ही ये युति ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यदि ये उच्च या स्वराशि के होते हैं, मित्र राशि में बनते हैं, जैसे उच्च की राशि में बन गई तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव युति देती है कुंडली में। अब बात करेंगे कि भाई और भी क्या अच्छे प्रभाव ये युति हमारे जीवन में दे सकते हैं, या कहें कि ये युति जो होती है वो कब ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती, या कहें तो नकारात्मक प्रभाव ये अपने जीवन में डाल सकती है। हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव ये युति डाल सकती है। कब? जब ये युति बने, मंगल और शुक्र की युति आपकी कुंडली में बनी है, जहाँ पर शुक्र बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। शुक्र के बल, मतलब अंश ज़्यादा बली हो, अंश वाइज शुक्र बली हो, और उनके ऊपर यदि कोई पाप ग्रह दृष्टि डाले और ऐसी युति पाप कर्तृ योग में भी फंसी हो, तब वहाँ पर ये युति जो होती है नकारात्मक प्रभाव डालने के लिए तैयार हो जाएगी। हो सकता है कुछ अपने जीवन में कुछ नियंत्रण भी खो सकते हैं। आप अपने ऊपर जो एक शुक्र को लेकर जो नियंत्रण रहता है आपके जीवन में, वो नियंत्रण भी आपके हाथ से जा सकता है। कब? जब इस तरह की अवस्था होती है, जब उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, पाप कृत्य योग में बने हो, तब ये युति ज़्यादा खराब प्रभाव डाल सकती है। लेकिन ये युति का जो सारांश है कि वही युति किस तरह की है, तो युति सकारात्मक प्रभाव डालने वाली होती है। ऐसी युति में जातक जो होते हैं वो बहुत कर्मठ होते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो सकते हैं। लव को लेकर पैशनेट लवर भी बनते हैं इस युति के जातक जो होते हैं। अपने शिद्दत से प्यार करने वाला पति या पत्नी ये युति जरूर देती है। और यदि स्त्री की कुंडली हो, स्त्री जातक हो और उसकी कुंडली में यदि युति बनी हो, तो ऐसी स्त्रियां जो होती हैं वो फूड इंडस्ट्री को भी लीड करती हैं। मतलब वो बहुत अच्छा खाना बनाती भी है, बनाना जानती भी है, और उसको अपना प्रोफेशन भी बनाते हुए कभी कभी इस युति में ऐसी स्त्रियों को देखा जाता है कि वो खाना भी बहुत अच्छा बना रही हैं और इसको अपना बिजनेस भी बना लेती हैं कभी कभी। और इस युति के जो जातक होते हैं वो जिम्मेदारियों को भली प्रकार निभाते हैं। हाँ, एक बात ये जरूर है कि ये जो युति के जातक होते हैं जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे, लेकिन इनकी प्रशंसा कोई नहीं करता है। इस युति में यह भी देखने को मिलता है। तो इस युति के जातक जो होते हैं कर्मठ होते हैं, बहुत अच्छे पति पत्नी होते हैं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर होते हैं, और पैसों को इकट्ठा करके या उनको स्थिर बना के चलने वाले होते हैं। थोड़े जोशीले भी होते हैं, थोड़े कर्मठ भी होते हैं। तो इस तरह से बनती है शुक्र और मंगल की युति में
हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालता है, आज हम आपको यही बता रहे हैं कि ये युति जो है किसी तरह का कोई नेगेटिव प्रभाव जीवन में बहुत कम होता है। इस युति में बहुत कम नेगेटिव प्रभाव होता है, ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही भरी रहती है इस युति में। क्योंकि बहुत सी जगह मैंने पढ़ा इस युति को लेकर, या बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि इस युति में कुछ भ्रांतियां भी होती हैं लोगों के मन में कि भाई मंगल और शुक्र की युति है तो भाई इसका तो कैरेक्टर ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। इसमें इस तरह का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हमने आपको बताया कि किस विशेष परिस्थितियों में इसमें खराब प्रभाव आने शुरू होते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी जो है अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।